अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक छोटी सी वीडियो व्लॉग की शक्ल मैंने दी है इसको। ये बच्चों के ही असल में ज़्यादातर इसमें है, कुछ शरारतें वगैरह बच्चे कर रहे थे, तो बस मुझे बहुत प्यारी लगी अपनी ये ट्विंस बेटियां, तो मैंने रिकॉर्ड किया। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देखना। मेनली मेरे चैनल पे ज़्यादातर फरमाइश यही आ रही होती है कि हमें ट्विंस को देखना है, ट्विंस को देखना है। तो बस फिर मैंने रिकॉर्ड किया और यहाँ पे मैं इनकी ओरिजिनल वॉइस डालती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के। इस घर में जोहर रहती है कि तुम लोग रहती हो? मनता, जाओ उधर जाके सफाई करो। ओ बेस कचरा दिस इज ऑल कचरा। माँ मनता से अगेन कचरा कचरा कचरा। ये लोग ना अंग्रेज़ों की तरह बातें करती हैं। कचरा Where is the कचरा? There is a कचरा। हाँ, come on, सफाई करो, clean this कचरा। Come on मोता, clean the कचरा। जाओ उधर जाके सफाई करो। Go go go, शाबाश। Where is the कचरा? कचरा is all there। So funny। चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन। मुंतहा मुंतहा, उस साइड पे सारा कचरा, जाओ सफाई करो जाके। जाओ जाओ माहा, कम ऑन क्विक। Come on, clean the mess. You don't want to clean the mess? तो बच्चों की शरारत वगैरह तो यहाँ पे चलती रहेगी। बच्चे जो हैं वो ये इस एज में ना, अब इनको हर एक काम मेरे साथ करना होता है और वो मेरा काम ना बढ़ा देती हैं। जो काम मुझसे थोड़ी देर में होना होता है ना, वो इतना ज़्यादा उसमें वक्त लग जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे सफाई करने आई थी तो इन दोनों ने ब्रश उठा लिया कि हमने करना है। तो सफाई तो वो क्या ही करेंगी, टाइम ही वेस्ट करती हैं। लेकिन फिर मैं इनको ज़्यादा मना नहीं करती कि बस लगी रहें अब फिर, और इन्होंने करना भी क्या है सारा दिन घर में। बच्चे फिर अगर इन्वॉल्व ना करो ना उनको अपने साथ, तो वो फिर मोबाइल वगैरह में बिज़ी रहते हैं, तो इतना फ़ोन देखना भी सही नहीं है। तो मुझे और क्या काम होता है, चलो आधा घंटा ठहर के हो जाएगी सफाई। तो बच्चियाँ अपना थोड़ा शौक़ पूरा कर लें, और यही उम्र है इनकी, जब इन पे एक्चुअल में करने का वक्त आएगा ना, तब भागेंगे ये इन कामों से कि अब हमें नहीं करना है। फिर इनको होगा अब मैं कुकिंग करूँ, बर्तन धोऊँ, सफाई करूँ, जो भी करूँ ना, तो इनका यही होता है कि आई वांट टू ट्राई इट, आई वांट टू ट्राई इट। अच्छा ना, इन बच्चों के साथ मैं घर में उर्दू में बात करती हूँ, लेकिन ये इन्होंने इंग्लिश ही बोलना सीखा है। पहले तो 4 साल तक ये बोलती कुछ नहीं थी, अब बोलना सीखा है तो इंग्लिश में ही बात करती हैं। तो मुझे इस चीज़ की भी थोड़ी टेंशन ही रहती है कि इनको ना अपनी ज़ुबान भी आनी चाहिए, बट समझ लेती हैं उर्दू, लेकिन जवाब इंग्लिश में ही देती हैं। और यहाँ पे जोनी बाबा है हमारा, जोहान के खाने का वक्त हो रहा है, तो वो यहाँ पे ना बाहर उसकी जो चारपाई जहाँ रखी होती है वहाँ पे बैठा है, और मैंने यहाँ उसके लिए रोटी बना ली है। और ये कीमा, आलू और गाजर का सालन है, तो बस ये सालन मैं इसके लिए गर्म कर रही हूँ, उसको रोटी खिलाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगी थी कि कितनी गर्मी पड़ रही है यहाँ यूके में। ये ना घी है, और इसको आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा मेल्ट हुआ है ना। अभी मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ, देखें कितना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया, वरना यहाँ पे ऐसे सॉलिड होता है ना सर्दी जब होती थी। और आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि यहाँ पे अब किस कदर गर्मी है कि ये जो रूम टेम्परेचर पे घी इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया ना, तो बिल्कुल ऑयली बना हुआ है जैसे गाढ़ा सा। बस क्या क्या कहते हैं कि ग्लोबल वेदर चेंजिंग हो रही है, यूके में बहुत गर्मी हो गई है। तो खैर मेरे पास ऑयल ख़त्म हुआ था, तो ये घी जो है यही मैं यूज़ कर रही थी 2-3 दिन से। तो ये भी बस ऐसे ही मैंने मंगवा लिया था एक दफ़ा, मुझे लगा डालडा घी मंगवाते इसके मैं पराठे बनाया करूँगी। तो यहाँ पे टेडी बेयर भी बैठा है, महा का है कि पता नहीं मुंता का है। और महा मुंता जो है ना, वो यहाँ पे ये खा रही हैं, सीरियल को ना ग्राइंड करके खाती हैं। जैसे वो सीरियल होता है ना, क्रंची नट्स होते हैं, या दूध में डाल के जो खाया जाता है, तो उसको ये ग्राइंड करके ना इस तरह आटे की फॉर्म में बना के खाती हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक दफ़ा पहले बताया था कि ये ना कच्चा आटा खाती थी, तो उस चीज़ से मैंने इनको हटाया। तो फिर ये देखिए ये वाला जो चीरियोज़ है ना, तो ये फिर अब मैं ग्राइंड करके इनको दे देती हूँ, क्योंकि वो आटा खाना छोड़ ही नहीं रही थी किसी तरह से। तो मुझे लगा कि चलो ये तो खाने वाली चीज़ है ना, आटा तो सही नहीं है ना, सेहत के लिए सही नहीं होगा, तो चलो एटलीस्ट ये
ईडेबल तो है ना, खाने वाली चीज़ तो है ना, तो चलो इसको मैं ग्राइंड करके इनको दे देती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ना एटलीस्ट आटा तो खाना छोड़े ना, कम से कम चलो सीरियल ही खाएं, कुछ हेल्दी पेट में जाए। हेल्दी है या नहीं है ये, एक्चुअली मैं तो शुगर फ्री लाती होती हूँ, इसमें शुगर नहीं होती है और ये वीट का ही बना हुआ है, तो क्योंकि खाने वाली चीज़ है तो फिर मैं दे देती हूँ इनको। और यहाँ पे हैं जी हमारी आयला और जोहा, ये दोनों मुझसे डांट खा के हटी थी यहाँ पे और अभी जा रही थी दूसरे घर में, तो बस जाते जाते मैंने कहा कि इनसे थोड़ी बात करती हूँ। Did you say that? Yeah. Yeah, but if you fill it all together, all till up, then you can die. It's so dangerous. You're not supposed to fill it all up. You need to fill it halfway. Okay? Like this? Yes. Like Halfway. this? Half, not full. चलो बिस्मिल्लाह। Is that raining? नो, इधर देखो। बाय। ये लोग इस घर में नहाने के लिए आते हैं, बाथ टब में पानी भर के बैठती हैं, तो वो इन्होंने इतना ज़्यादा भर लिया था ना, जब मैं गई, मैं इधर किचन में बिजी थी और मैंने जाके देखा तो वो इतना भरा हुआ था कि बाहर गिरने का था। तो इस बात पे मैंने इनको डांटा, तो फिर थोड़ा मुंह सा बना के फिर खड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा ना समझाया कि इस तरह से नहीं भरते। अब हर वक्त तो इनके पास मैं बैठ नहीं सकती, दूसरे बच्चों को भी देखना होता है, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस हो जाएगा ना, इस तरह भर के नहीं बैठते होते टब को, बच्चों को समझानी पड़ती है हर चीज़। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मैं महामुंता को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब अगर वॉक करके जाएं तो 1 घंटे की वॉक तो है। तो असल में हुआ ये था कि जोहान जो हेयरिंग एड लगाता है ना और चश्मा, तो एक दिन ना ये स्कूल से आया और मैंने इसका चश्मा और हेयरिंग एड उतार के कहीं रख दी और उसके बाद वो मुझे मिली ही नहीं। पता नहीं, वो यहाँ पे तो बिल्कुल वही वाली कहावत आ रही है पूरी कि ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। इतना मैंने ढूंढा और मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हमने इतना अपना पूरा घर अपसाइड डाउन कर दिया हमने उसको ढूंढने में। किचन का एक बर्तन उठा के, खोल के, सारे फर्नीचर हटा के, हर चीज़, पता नहीं वो कहाँ चली गई। स्कूल में पता किया कि स्कूल तो नहीं छोड़ दिया, तो कहीं भी नहीं मिली। तो इस बार पे मुनव्वर हस्बैंड जो है मेरे, वो थोड़ा मुझसे नाराज़ भी हो गया, हमारा थोड़ा सा ना झगड़ा सा भी हो गया कि वो मुझे कह रहे थे कि तुम ध्यान नहीं रखती, और मैं पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या होगा, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है कि जब मैंने उसके सर से वो हेयरिंग एड उतारा और चश्मा उतारा, उसके बाद मैंने कहाँ रख दिया कि वो मिल के ही नहीं दिया हमें। तो फिर अब उसको नया ऑर्डर करना था, तो चश्मा तो फ़ोन पे ऑर्डर हो गया और हेयरिंग एड के लिए ना नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल आई कि चलो यहाँ आके ऑर्डर करती हूँ। और वैसे तो हमेशा गाड़ी में ही आती हूँ, लेकिन क्योंकि हस्बैंड से थोड़ी नाराज़गी चल रही थी, तो मैं गुस्से में मैंने कहा मैं पैदल ही चली जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। तो बस ना नाराज़गी में फिर इंसान ऐसे ही होता है ना, गुस्से में। तो मैं इन दोनों को प्राम में डाल के तो हॉस्पिटल ले आई, और काफ़ी लंबी वॉक थी, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का। इतनी लंबी वॉक हो जाती है ना, घंटे से भी बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और माशाल्लाह दोनों बच्चियाँ भी साथ थी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा था। तो खैर यहाँ हॉस्पिटल में ही हम लोग बैठे हैं। महामुंता को यहाँ हॉस्पिटल की शॉप में ये बलून नज़र आ गए, तो इन्होंने कहा कि हमें ये बलून लेके दें, तो वो लेके दिए इनको, यहाँ से क्रिस्प लेके दी, और अब हम वापस जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है आई पैदल थे तो जाएंगे भी पैदल। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बताई नहीं, इधर से मैं पैदल लेके आई इनको हॉस्पिटल के, मैं जाके वो ऑर्डर करती हूँ ना हेयरिंग एड, और मेरे आने से पहले ही मुनव्वर होके चले गए थे, वो गाड़ी में आके चले गए, जोहान को साथ लाए थे वो। तो मुझे पता नहीं था कि वो भी यहीं पे आए हैं। और ये जो खातून बैठी थी ना रिसेप्शन पे, उसने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड अभी आए थे बच्चे को साथ ला के, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो मैंने कहा मेरा ऐसे ही चक्कर ही पड़ा, मेरे से पहले वो होके चले गए। उसके बाद ना फिर रास्ते में ये एक मेरी फ्रेंड का घर पड़ता है, तो मैंने कहा कि अब मैं इतनी दूर तक आई हूँ तो चलो यहाँ चली जाती हूँ इनसे मिलने। ये हज करके आई थी और देखे कितना अरसा हो गया हज को गुजरे हुए, और मैं अभी तक इनसे मिलने जा ही नहीं सकी थी, फ़ोन पे ही सिर्फ बात हुई थी, मिलने नहीं जा सकी थी। तो आज फिर चलो कुदरती ये भी मौका मिल गया, क्योंकि इनका घर रास्ते में पड़ता है और मैं चल चल के थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलो इनके घर जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, इनसे मिलना भी हो जाएगा। हालांकि वैसे मैंने प्लान करके रखा था कि मैं अच्छा सा केक बेक करके लेके जाऊँगी, उसके ऊपर हज मुबारक लिखूँगी, लेकिन वो बस कभी कभी ना बगैर प्लानिंग के काम हो जाते हैं। तो महामुंता मेरे साथ ही हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आबे ज़मज़म और खजूरें उन्होंने हमें दी हैं। ना एक निकाल के दे ना, एक का नहीं दे।
एक मिनट मैं आपको इसमें से निकाल के देती हूँ। अच्छा निकाल, Teddy. ट्राई इट। What is इट्स कैंडी। other Teddy? खा लो कैंडी। Other Teddy. वुडन कैंडी, आंटी गिव कैंडी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। Try it. Hi. My voices. टीवी, यूट्यूब। ट्राई इट बेटे, इट्स नाइस। ट्राई तो करो। ऐसे ही करती हैं। हाँ ये तो पिला, थोड़ा सा पिला, लिटिल बिट मोर पिला। Maha, come on, drink. Say open your mouth. Come on, drink. Drink na. Muntaha, Maha. Drink बेटे। ओके ना पी। मेरी इन दोनों बच्चियों ने ना मुझे हर लिहाज से बहुत टफ़ टाइम दिया, और खाने वाला जो मामला है ना वो तो बहुत ही शदीद किस्म का मुश्किल में पड़ा हुआ है। बिल्कुल कुछ नहीं खाती हैं। अभी जैसे ये मिल्क शेक थी, मैंने इतना ट्राई किया कि ये पी लें, और आपके सामने इन दोनों ने बिल्कुल नहीं उसमें से सिप तक नहीं लिया है। और खाना भी बस इसी तरह से ना इनके पीछे दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, मिन्नतें कर कर के, थोड़ा सा खा लो, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। बग़ैर मिर्च मसालों के बना के देखती हूँ कि शायद इनको स्पाइसी लगता है, लेकिन पता नहीं इन बच्चियों को क्या है, ये खुराक के मामले में मुझे इतना परेशान करती हैं ना। ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ जंक खाती हैं, चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ें, वो भी नहीं खाती। मैं कहती हूँ ये बच्चियाँ चलती फिरती कैसे, ज़िंदा कैसे हैं, इनकी खुराक इतनी कम है। और इनको आयरन की कमी का बहुत शदीद मसला रहा है। पिछले दिनों हॉस्पिटल में एडमिट होकर रह के आई हैं। ये आयरन इतना इनका लो लेवल पे चला गया था, इतना ज़्यादा सीवियरली लो हो गया था ना कि वो बहुत ही डेंजरस हद तक चला गया था। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा इनको। फिर अब ये आयरन मेडिसिन पे है। डॉक्टर कहते हैं आयरन की कमी से बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है, शायद यही रीज़न हो। तो अब अल्लाह करे कि ये कमी पूरी हो तो इनकी खुराक थोड़ी बेहतर हो। और ये फ़ोन वगैरह भी फिर इसीलिए इनको देना पड़ जाता है कि चलो इसी के सिलसिले में ये थोड़ा सा खा लेना इसको लेके। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ना इस घर में एक छोटी सी बेबी आई है, तो वो महामुंता को मैं दिखा रही थी। अभी तो इतना नाम ही नहीं लगता छोटी सी पाली सी बेबी का है। कितनी क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। मुंता देखो छोटी सी बेबी को। यू वांट टू टच हर? यू वांट टू टच द बेबी? नो नो, यू डोंट वांट टू टच द बेबी। और बेबी की मम्मा को भी देख लो। ये बेबी की मम्मा है। क्या नाम सोच रहे हैं आप लोग? बस नाम तो अच्छा, ये बेबी जो मेरी फ्रेंड के यहाँ पैदा हुई है ना, तो ये अपने बहन भाइयों से बहुत टाइम के बाद पैदा हुई है। इसकी जो सिस्टर है ना वो 23 या 24 इयर्स की है। मतलब बेबी की जो बड़ी बहन है वो तकरीबन 23-24 साल की है। उसके बाद फिर इसके 3 भाई हैं। जो सबसे छोटा लड़का था ना वो 10 साल का था। और अब फिर ये बेबी बस अल्लाह ताला ने दे दी। उन लोगों को तो, जैसे इरम है मेरी फ्रेंड का नाम, तो उसको तो बिल्कुल पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था। और फिर बस जब डॉक्टर के पास गई तो वो किसी और सिलसिले में थी, और पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रेस्ड रही, और यही सोच के कि ये कैसे अनप्लान्ड कैसे हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ने कहते हैं ना जिस रूह ने दुनिया में आना होता है तो उसने आना ही होता है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अभी 1 महीने की थी जब मैं गई हूँ ना देखने, तो 1 मंथ की थी ये। तो मेरी इरम से जब बात होती है तो वो यही कहती है कि सब कुछ नए सिरे से दोबारा याद करना पड़ रहा है, सब कुछ मैं तो भूल गई थी। बेटा मेरा हारिस 10-11 साल का हो गया था, तो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। लेकिन वही ना, जिस जान ने दुनिया में आना है उसने आना ही। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत वाली ज़िंदगी दे, और बस अल्लाह ताला माँ बाप को भी हिम्मत दे के वो उसकी अच्छे से परवरिश कर पाएँ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि जिसने 2 बेटियों की अच्छे से देखभाल की, परवरिश की, तो वो जन्नत में मेरे साथ बिल्कुल बराबर में होगा। तो अल्लाह ताला इरम और उसके हस्बैंड को भी तौफीक दे, वो बच्ची की अच्छे से परवरिश करें, और अल्लाह ताला बच्ची को भी सेहत के साथ अच्छी लंबी उम्र अता करे, अल्लाह उसको नेक बनाए।
उसके बाद बस हम लोग घर जा रहे थे। वहाँ उनके घर में काफ़ी टाइम मैं बैठी रही। तो ये देखें, जब तक हम लोग वापस जा रहे हैं तो बाज़ार वगैरह बंद हो गए। मैं वही आपको दिखा रही थी कि यहाँ यूके में ना ये सब इतनी जल्दी बंद हो जाता है ना, 5 बजे सब क्लोज़ हो जाता है। तो बस रास्ते में जाते जाते ना, ये टाउन है, जब ओपन होती हैं दुकानें तो इतनी रौनक होती है यहाँ पे, इतना बिज़ी होता है, और अभी सब बंद था। और इसी के साथ ही मेरा जो व्लॉग है वो भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपने एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।